हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। फाइनल डेज हमारे एग्ज़ाम में 10 या 11 दिन बचे हैं और इस टाइम पर काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। वो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और मुझे मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहले जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको डर लग रहा है। ठीक है, उनको फियर हो रहा है, उनको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में उनके साथ। जो दूसरी बात अगर मैं देखूँ तो उनको ये हो रहा है कि वो मतलब भूल रहे हैं, वो चीज़ों को भूल रहे हैं, उन्हें याद नहीं हो पा रही है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करें। हमने रिवीजन कर ली, हमने नोट्स पढ़ लिए, हमने असाइनमेंट्स लगा ली, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लिए। नाउ व्हाट वी डू अब हमें क्या करना चाहिए कि लास्ट में, क्योंकि उनको ये डर है कि कभी लास्ट के 10 दिनों में हम कोई ऐसी गलती ना कर दे जिससे हमारी पूरे साल की मेहनत पर इफेक्ट पड़े। सो नाउ व्हाट वी डू, अभी उन्हें क्या करना चाहिए। एंड द फोर्थ और जो इंपॉर्टेंट थिंग की अगर मैं बात करूं, वो अपना कॉन्फिडेंस लो कर रहे हैं, वो बहुत ही डाउन फील कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ 4 पॉइंट मैंने देखे यहाँ पर स्टूडेंट के जो मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में मैंने छोटा सा एक सोचा कि मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो में इनके बारे में बताऊं कि ऐसा अगर आप फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं वन बाय वन के इन सब पर डिस्कस करूंगी। और एक जो सबसे खास बात है, जो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट मेरा रहता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। नाउ द टाइम फॉर द मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपको टाइम मैनेजमेंट, आपको सबसे, मैंने पहले दिन और लास्ट डे तक मैं यही बोलती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहले जो बच्चे यहाँ पर एग्जाम को लेकर मतलब उन्हें डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा, उन्हें फियर है, उन्हें मतलब समझ नहीं आ रहा कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम से पहले डर लगना एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब हम कोई नई चीज करने जा रहे होते हैं तो ये एक नेचुरल फियर होता है और इसी डर के पीछे हमारी जीत होती है। अगर ये डर हमारे मन में है तो इसके पीछे हमारी जीत भी होगी। तो फियर को जो है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में कंसीडर करो। इसको नेगेटिव वे में भी आप ले सकते हो और इसको पॉजिटिव में भी। अब वही बात आती है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चिंता करते हो तो आपके एग्जाम में रैंक नहीं बढ़ने वाला। अगर आप उस चिंता को, उस डर को एक पॉजिटिव वे में लेकर चलते हो कि कोई बात नहीं, मेरे को डर लग रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज इस टाइम पर आईआईटी जेएम एस्पिरेंट जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा वो सब ये चीज फेस कर रहे होंगे। तो डर तो देखो जायज है। इवन जो टॉपर भी बनेगा उसे थोड़ी पता है कि वो टॉपर बनेगा या उसका ऑल इंडिया रैंक 7 आएगा या ऑल इंडिया रैंक 10 आएगा, उसको भी नहीं पता है। तो वो भी एक डर के अंदर है। तो वो डर को आप पॉजिटिव वे में लेंगे। और अगर आपको और ही ज्यादा डर है तो पहले अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो। आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए, उनसे डिस्कस करें इस बारे में। ठीक है, पेरेंट्स से बात करें। अगर कुछ आपको, क्योंकि पेरेंट्स सबसे पहले आपका इस फियर को क्या करेंगे, पॉजिटिव वे में कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव में ये भी मत लेना कि चलो ये नहीं होगा तो दूसरा कर लेंगे। नहीं भाई, ये भी नहीं सोचना है। अभी तो 10 दिन 11 दिन जितने हैं सब आईआईटी जेएम को दे दो, बाद का बाद में देखेंगे। फिलहाल तो पूरा आईआईटी जेएम को दो और इस डर को पॉजिटिव वे में कंसीडर करो। मेरे कहने का मतलब ये था कि पॉजिटिव वे का मतलब होगा कि आप इस डर को ये समझे, ये क्योंकि डर में आप ये सोचते हो कि पता नहीं मेरा जैम होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरे रैंक आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई होगा नहीं होगा। तो ये सोचने की बजाय आप ये सोचिए कि ठीक है, मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया तो इतने मार्क्स तो बन ही जाने हैं, है ना। थोड़ा उस चीज को पॉजिटिव वे में देखिए। सेकेंड थिंग जो बात हो रही है वो यहाँ पे फॉरगेट की हो रही है कि हम ना भूल रहे हैं। तो देखो, ये भी अगर हम बात करें भूलने वाली, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भूलने की भी बात करूँ तो भूलना का क्या सीन रहता है कि हाँ, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, कुछ फॉर्मूलाज को हम भूल जाते हैं। तो भाई अभी तो ऐसा है ना, रट लो उनको, अच्छे से रट लो, 2-2 3-3 बार उनको लिख लिख के देखो। आपको पता है कि केमिकल काइनेटिक्स से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आएगा, देन आप उसके सभी फॉर्मूलाज को 2-3 बार लिख लिख कर देखो। अभी ना वो टाइम आ गया कि लिख कर ही काम बनेगा। आप लिख कर देखेंगे तब आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। मतलब अपने दिन में एक आदत, ये आदत क्या, अभी तो टाइम है हमारे पास 10-12 दिन है और इस 10-12 दिन में आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको पता है, खुद आपको पता है, क्योंकि आप इतना सारा प्रैक्टिस कराए हो, इतनी सारी चीजें आप कराए हो, आपको पता है कि उस चैप्टर में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नो ऑल थिंग्स वेरी वेल। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर साल कंडक्टेंस के उधर से सेक्शन से क्वेश्चन आता है, अपना आयनिक मोबिलिटी वगैरह से। अब वो बात आती है कि अगर आप उस फॉर्मूला को बार बार लिख के नहीं देखोगे, आपको लगता है कि आप भूल रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप उसे लिख के देख लीजिए। आपको लगता है कि आप कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हो तो यू जस्ट राइट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लिखने से चीजें याद हो जाती है। बचपन में हमें 2 का टेबल कितनी बार लिखवाया जाता है, इतनी बार लिखवा दिया जाता है कि आज तक वो हमें याद रहता है।
तो कुछ इस तरह की स्टोरी को समझ लो कि लिखने से, मम्मी क्या कहती थी, क्या कहते थे कि 2 के टेबल को 2 टाइम्स लिखो, 3 टाइम्स लिखो, 3 के टेबल को 5 टाइम्स। वो टेबल्स जो हमसे कराए जाते थे उसके क्या होता था, उसको बार बार लिखवाया जाता, हमें कौन सा उनके कंसेप्ट बताए जा रहे थे। सबसे पहले बच्चे को टेबल सिखाए जाते हैं और वो देखो लिखने से आते हैं, वो भूल नहीं पाए हम आज तक। तो भाई लिखने से काम बनेगा, फिलहाल वक्त है लिखने का। सो यू जस्ट राइट। आप जिन चीज़ों को भूल रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो भाई उनके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन्हें लिखिए। उसके बाद एक पॉइंट आता है जो मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि मैं कैसे ये पॉइंट आपके सामने रखूं, मेरी कोई सेशन भी नहीं हो पा रहा था, तो ये मुझे बताना सबसे ज़रूरी है कि अभी हमें क्या करना है। देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपके पास पूरे 12 डेज 11 डेज है, हमारे पास पूरे 11 दिन है। तो इन 11 दिन में हम काम कैसे कर सकते हैं, इन 11 दिन में हम काम कैसे करेंगे उसको समझिए। आप अपने दिन के 4 शिफ्ट बना लीजिए, ठीक है। अगर आपके कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं तो आप अपने दिन के 2 या 3 शिफ्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं वो अलग सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, उसमें 2 या 3 शिफ्ट बनेगी। 4 शिफ्टों में आपका एक शिफ्ट जो होगा, आपका जो कभी भी टाइमिंग हो सकता है, कोई उसकी टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर आपका सेकंड शिफ्ट होगा, ये आपका थर्ड शिफ्ट होगा और ये आपका फोर्थ शिफ्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करना है। जैसे आज से आपने स्टार्ट किया या कल से आप शुरू करोगे, मान लो 10 दिन के लिए आप बनाते हो इस टाइम टेबल को, तो आप कल से शुरू करोगे तो आपने 2012 का पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसका सोल्यूशन देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर जाओ और सोल्यूशन देखे बिना। सोल्यूशन जरूर देखना कि क्या क्या आपने गलतियां करी हैं। तो ये पहले शिफ्ट में या अब जो भी करें अपने दिन में या रात को आपको ये सुटेबल लगे, मतलब एक काम करना है, 2000 से लेकर 2022 तक के पेपर आपको डेली करने हैं। सेकेंड शिफ्ट में आप करेंगे अपने चैप्टर का रिवीजन। सेकेंड शिफ्ट में आप अपने चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देखो 10 दिन है, चैप्टर रिवीजन किस तरह से होगा, जैसे आज आपने कंसीडर कर लिया या कल आपने कंसीडर कर लिया कि 3 चैप्टर फिजिकल के और 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के, इस तरह से आपने एक रिवीजन चैप्टर सीरीज बना रखी होगी। हर बच्चा बनाता है एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक आज आपने सोचा कि मैं केमिकल काइनेटिक कर लूँ और मैं थर्मो को रिवाइज कर लूँ, इलेक्ट्रो को करना क्या है, सिर्फ नोट्स को ही तो पढ़ना है, बैठ के नोट्स को पढ़ना है, अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद जो आपको लगता है कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं भूल जाता हूं, तो उसे लिख लीजिए, उसको राइट करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड शिफ्ट में आप क्या करेंगे अपने दिन की, थर्ड शिफ्ट में आपको करना है गेट के पेपर। मैं कुछ पेपर रिकमेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी एक होता है ना बंदे की सिक्स्थ सेंस कहती है, तो मेरी जो सिक्स्थ सेंस कह रही है, वैसे मेरा मन नहीं था ये बात रखने का, मैंने कुछ बच्चों को तो बता भी दी थी पहले ही कि आप ऐसा करिएगा। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आपका कोई पेंडिंग वगैरह सिलेबस नहीं है और अभी तक आई थिंक करना भी आपको यही चाहिए, ठीक है, आपको करना भी यही चाहिए। कैसे, देखिए, एक है जो गेट का जो पेपर है, गेट के अगर मैं पेपर की बात करूं, दैट्स 2000, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो आपको क्या करना है, जो गेट के प्रीवियस ईयर पेपर है ना, लाइक जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आप गेट का जो प्रीवियस ईयर है 2015, गेट का जो प्रीवियस ईयर है 2016 एंड 2017 एंड 2021, आप गेट के ये प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना, 15, 16, 17 एंड 21। ये पेपर आपको क्यों करने हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनमें से ही पेपर आएगा। एक्चुअली अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक पॉइंट की, एक एनालिसिस की बात करूं, तो आप देख सकते हैं इन जो पेपर है, ये जो गेट के पेपर हैं प्रीवियस ईयर 15, 16, 17, 21, इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं आजकल आईआईटी जैम वाला इसी पैटर्न के सवाल पूछ रहा है। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि अगर आप इन पेपर को करते हो, अगर आपको ये अभी दिक्कत आ रही है ना आपको कि नाउ व्हाट वी डू, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे और दूसरा ये भी पता चल जाएगा कि इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। टेंशन मत लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेरा ना होगा डराइव लिंक, उस डराइव लिंक में जाना, उसमें ना गेट के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़े हैं और विद सोल्यूशन भी पढ़ा हुआ है। तो आप क्या करना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जैसे हर पेपर में 55 क्वेश्चन होंगे, तो आपको कितने करने होंगे, नियर अबाउट अगर मैं बताऊं, जो भी आपके 1 to 30 क्वेश्चन है ना इन पेपर में, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन जो है इन पेपर्स के अंदर, वहां से आईआईटी जैम के अंदर देखने को मिल सकता है। मतलब वो जो चीज है ना वो सेम ही है। ये गेट के थोड़े इजी लेवल के पेपर रहे थे और गेट का अगर इजी लेवल है तो जैम में आने के चांसेस बनते हैं। आप करोगे नहीं नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आईआईटी जैम एग्जाम के अंदर गेट का कितना पीवाई क्यों आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास टाइम है, तो मैंने तो सिर्फ ये 4 ही कराए हैं,
ठीक है। मैं आपको अनअकैडमी जो हमारा लाइव आर्टिजम चैनल है यूट्यूब पर, मैं वहां पर भी आपको कराने वाली हूँ 2020, 2021 एंड 2022, 3 साल का पेपर वहां मैं खुद कराऊंगी, एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, और ये 4 पेपर आपको करने हैं। तो ये वाले पेपर आप करिए, अकॉर्डिंग टू मी इन पेपर में से आपको काफी सारा एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक मेन पॉइंट था जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी आपसे काफी दिन से, कि आपको क्या करना है, आपको गेट के क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बारी आती है हमारी फोर्थ हमें शिफ्ट में क्या करना है। देखो, फोर्थ शिफ्ट में कुछ मत करो, फोर्थ शिफ्ट में बैठ के थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है, थोड़ा सा क्या करना है, फोर्थ शिफ्ट का मतलब है कि रिलैक्स करना है। एंड एक बंदा जब रिलैक्स करने का मतलब ये होता है कि आप कम से कम अपने दिन का, अभी जो भी आपको टाइम मिलता है 24 आवर्स मिलते हैं, तो कम से कम आपको इस रिलैक्स टाइम में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा। ठीक है, माना कि पढ़ना जरूरी है इस टाइम पे, यही हमारा टाइम है पढ़ने का, माना कि पढ़ना जरूरी है, बट रिलैक्स, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना मेडिटेशन करना, इस तरह की कुछ चीजें, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। बट फोर्थ शिफ्ट मैंने इसीलिए रखी थी कि रिलैक्स करो बस। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप अपने दिन में 4 शिफ्ट बना लो, कि मेरे को प्रीवियस ईयर करने हैं अभी IIT जैम के, डेली अपना 3 घंटे का टाइम सेट करो। 3 घंटे मत कीजिए, आप 2.5 आवर्स करें। ठीक है, आप 3 आवर्स मत करिए, आपको करना है कि जो IIT जैम का प्रीवियस ईयर पेपर है आप उसे 2.5 घंटे में खत्म करेंगे, 2.5 आवर्स में। सेकंड, आपने अपनी एक टारगेट लिस्ट बना लो, आज बैठ के लिस्ट बना लो कि मुझे कैसे कैसे रिवीजन करनी है, कैसे कैसे करनी है। लाइक जैसे कल आप पूरी फिजिकल कर सकते हो, कल आप पूरी इनऑर्गेनिक कर सकते हो, बहुत ईजी है इनऑर्गेनिक करना। इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना एक दिन में सफिशिएंट होगा। आप 4 से 5 घंटे लो और अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स को पढ़ो बैठ के। 2 दिन में इनऑर्गेनिक करनी है, 2 दिन में इनऑर्गेनिक करो। फिजिकल के लिए टाइम लगेगा, 4 या 5 दिन आपको फिजिकल में लग जाने वाले हैं, और 3 से 4 दिन आपको ऑर्गेनिक में लग जाएंगे, और आपका फिर पेपर आ भी जाएगा। उसके बाद गेट का टाइम निकालो, क्योंकि देखो बोर हो जाएंगे, जैम के प्रीवियस करते करते 2.5 घंटे में थक जाएगा इंसान। बट वो एक आपको शिफ्टिंग बता रखी है कि बैठ के करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। चैप्टर को रिवीजन करना सबसे मैंडेटरी है। और फिर गेट का एक एडिशनल काम है, ये मैंने एक एडिशनल काम दिया, होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, बट आपको मजा आ जाएगा, ऑर्गेनिक के सीधे सवाल आ रहे हैं यहाँ से निकल निकल के। ठीक है, तो बेसिकली यही कहा, जो पूरा पेपर कर सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाता पूरा पेपर 1 to 30 क्वेश्चन तो देख लो कम से कम इनके। इट्स अ वेरी सिंपल पेपर, और आपको मजा आ जाएगा, आपको खुद लगेगा कि हमने सही डिसीजन किया था। आई डोंट थिंक ये गलत डिसीजन जाने वाला है, और रिलैक्स आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि मैम डाउन फील कर रहे हैं, तो देखो जो बच्चे डाउन फील कर रहे हैं, मैं फिर से उसी पॉइंट पर आती हूँ। डाउन फील करना इस टाइम पर एक ऐसी हमारी एक सिचुएशन है। सपोज अभी जैसे मैं ही आपको सामने मैं आपको एक बात बताती हूँ। डाउन फीलिंग का क्या होता है कि ये ना एक हमारी नेचुरल फीलिंग होती है, और इसी के लिए जो सेट होता है ना, वो माइंड हम पूरा 1 साल सेट करते हैं। आपको इस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे, लाइक आपको लग रहा होगा कि मैंने पूरा साल नहीं तैयारी करी, या मैं भटक गया, मेरे को किसी ने गाइड नहीं किया, है ना, ये सब बातें आपके दिमाग में होगा, मतलब ये सब आपके दिमाग में चल रही होंगी, और इन सबसे ना डाउन फीलिंग आती है। वही मतलब डर हो गया, भूलना, डाउन फीलिंग, हम भूल रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। तो अगर आप ज्यादा डाउन फील कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब मैं देख रही हूँ मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो तैयारी करनी बंद कर दी IIT जैम की, हम तो CUT की करने लग गए तैयारी। मतलब कहाँ से। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरी उससे बात हुई, उसकी लाइफ में उसने पूरा 1 साल IIT जैम की तैयारी कर रहा था, बट इन बिटवीन लास्ट कुछ मंथ में उसका एक एक्सीडेंट हो गया। तो मैं उसका एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो काफ़ी मतलब भयानक, जिसे हम कहते हैं भयंकर टाइप का एक्सीडेंट हुआ, और वो भगवान की दया से चलो बच गए। अब वो कह रहे थे कि मैम मैं अब जाकर थोड़ा सुधार हुआ, पर दिक्कत ये आई कि मैंने पूरा साल IIT जैम की तैयारी करी, और अब लास्ट में आकर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं CUT की तैयारी कर रहा हूँ। मैं, मेरे को बताओ, मैं CUT की है, मुझे बताओ मैं अगले साल IIT जैम कैसे दूँ, कैसे प्रिपेयर करूँ। तो मैंने उसको यही कहा कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप एक काम करो, आप क्या करो। मैंने उसको एक स्ट्रेटेजी बताई, जैसे मैंने यहाँ पर आपके साथ एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, उसके साथ भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी बताई कि ऐसा ऐसा कर, ये प्रीवियस ईयर लगा, ये रिवीजन कर, ये कर, प्रीवियस ईयर रिवीजन, प्रीवियस ईयर रिवीजन, ये सब कर, और आप अपने आप एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फिक्र मत कर। क्योंकि बच्चे ऐसा होता है ना, अभी एक सहारे की जरूरत होती है। ठीक है, और वो सहारा, चलो मैं अगर आपका सहारा बन रही हूँ, आपको लगता है कि अलका मैम से बात करके अच्छा लगेगा, तो नीचे नंबर आ रहा होगा ना, आप सीधा मैसेज करो कि मैम हमें आपसे बात करनी है, और हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन बताओ। सोल्यूशन मेरे पास है, सोल्यूशन मेरे पास है। मेरे को अभी भी ये वीडियो बनाने का मतलब यही था कि आप में से जो बच्चे को ज़्यादा कि मतलब प्रॉब्लम, देखो सबके साथ अलग अलग होती है, किसी के घर कुछ हो गया है ना, तो डाउन फील अगर आप कर रहे हो, यू कैन कॉल टू मी, आप मेरे से बात करिए, टीचर है हम आपके, हम आपकी हेल्प करेंगे।
पेपर देने तो नहीं जा सकते बट पेपर के लिए तैयार तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो डाउन फील अगर आप कर रहे हो ज्यादा, तो पहली बात तो वही आता है कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को सबसे पहले ही बताया करो। मतलब मैं खुद भी, मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ, भले ही उन्हें उनके पास उस चीज के बारे में शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट डोंट वरी, उन्होंने जो जिंदगी देखी है ना उसमें वो इतने एक्सपीरियंस लेकर आ रखे हैं कि वो आपको रास्ता दिखा देंगे। लाइक आपको लगता है कि जैसे आपने पूछा कि मेरे को ना अपने पेरेंट्स से आप पूछ रहे हो कि मैंने कुछ चैप्टर ना छोड़ दिए, तो वो बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। और बाकी मैं तो हुई आपके पास, ठीक है ना। और उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट की बात, कि टाइम मैनेजमेंट का क्या करना है अपने को। टाइम मैनेजमेंट का क्या है कि इस टाइम पर ना टाइम को वेस्ट मत करो। मैंने देखा है बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकर बन रहे हैं, बैठे हैं किताब अपने हाथों में लेकर और सोच रहे हैं कि पता नहीं आईआईटी होगा नहीं होगा, कुछ तो ख्वाबों में जा रहे हैं। तो ये ओवर थिंकिंग को में ही अगर आप देखो तो 1 घंटा आप ऐसे निकाल दोगे सोचने सोचने में। इस टाइम पर एक एक सेकंड आपके लिए वैल्यूएबल है। एक एक सेकंड पर आप अपना काम कर सकते हो। एक सेकंड में आपने एक लाइन भी पढ़ ली ना, कि एक सेकंड में आपने एक लाइन पढ़ ली कि ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है बट डोनेट वो एक करता है, मतलब एक से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसका रीजन क्या है। आपने एक लाइन में पढ़ भी लिया ना अपने नोट्स में, और पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, तो वो एक सेकंड की वैल्यू आप देख सकते हो कि कितना रैंक आपको ऊपर लेकर जा सकती है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि इस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि डर सब रहे हैं, डर को अच्छे तरीके से लेंगे, डर के आगे तो जीत होगी भाई, डर के आगे ही जीत होने वाली है, ठीक है। और भूलने वाली दिक्कत है तो भाई बार बार लिख के देखो, बार बार लिख के देखो, 10 दिन में आप लिख कर देखोगे चीजों को, मैं कह रही हूँ कि मतलब वो पेपर में जाके ऐसे ही लिख दोगे आप। और आपको करना क्या है उसके लिए मैंने एक अलग से शिफ्ट बता दी। डाउन फील कर रहे हो तो कॉन्टेक्ट टू मी। और टाइम मैनेजमेंट करना सबसे जरूरी है। इस टाइम पर अपने टाइम को मैनेज करो, मोबाइल सोशल मीडिया वगैरह से कम मतलब दूरी बना के रखो। हाँ, एक मेरा यूट्यूब चैनल पर ही डेली एक बूस्टर आएगा, माइंड बूस्टर। लाइक जैसे आज भी आपने देखा होगा एक माइंड बूस्टर से आया था, सिर्फ 45 सेकेंड, ओनली 45 सेकेंड का मैं एक वीडियो डालूंगी, जिसमें सिर्फ मैं एक एक मोटिवेशनल बात या एक कोई कोई किसी का किस्सा सिर्फ 45 सेकेंड में मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आप उसे जरूर देखना, ठीक है। ये नहीं है 45 सेकेंड इज, आई थिंक उसमें आपको कुछ अच्छा ही फील होगा, लाइक अ गुड वाइब्स ही आपको मिलने वाली है। और आपको सबसे ज्यादा जरूरत गुड वाइब्स की है। ये नेगेटिव वाइब्स छोड़ दो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, ये वो सब ऑल दैट लीव, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, आपकी मेहनत आपके साथ है। मैंने हमेशा एक बात बोली है, जिस बंदे ने इस दुनिया में मेहनत करी है ना वो कुछ भी पा सकता है। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और एग्जाम को क्रैक करो। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो।